सिंह राशि वालों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव, जय माता दी। दोस्तों, आपके जीवन में पीठ पीछे महायुद्ध छिड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है। आपकी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। आपका ऐसा दिन देखने को मिल सकता है। आपके ही पीठ पीछे ऐसा वार करने वाला है जिसे कोई रोक भी नहीं रोक सकता है। आपके जीवन में ऐसा बहुत सारे कोई भी कार्य करने से पहले एक बार जरूर करें, क्योंकि आपके दुश्मनों ने पीठ पीछे भयंकर महायुद्ध शुरू करने वाले हैं। ऐसा कभी आप सपने में भी नहीं सोचा होगा। कोई ऐसा युद्ध है जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आपको इससे बचने के लिए उपाय बताने वाले हैं। आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आपको महायुद्ध होने की चेतावनी भी मिलेगी, लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि वह संकेत क्या है। दोस्तों, सिंह राशि का स्वभाव अग्नि जैसा होता है, नेतृत्व, साहस, आत्मविश्वास और तेज। लेकिन जब अग्नि के चारों ओर अदृश्य हवाएं घूमने लगे तब आग की दिशा बदल सकती है। आने वाले समय में आपके जीवन में पीठ पीछे चल रहा एक गुप्त संघर्ष सामने आने की आशंका बनती है। यह कोई तलवारों का युद्ध नहीं, यह विचारों, योजनाओं, ईर्ष्या और छिपी चालों का युद्ध है। यह ऐसा संघर्ष है जिसे आंखों से नहीं, चेतना से देखा जाता है। इसलिए कहा जा रहा है, आपकी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि जो दिखेगा वही पूरा सत्य नहीं होगा। ये महायुद्ध क्या है? प्रतीकात्मक अर्थ, ये कार्यालय, व्यवसाय, परिवार, मित्रता या साझेदारी में हो सकता है। कुछ लोग मुस्कान के पीछे एजेंडा लेकर चल सकते हैं। आपकी योजनाओं की सूचना लीक, श्रेय की चोरी या आपकी छवि पर सवाल, ये इसके हथियार हो सकते हैं। ये युद्ध अचानक नहीं फूटता, ये धीरे धीरे परतें बदलता है। सिंह राशि का दोष नहीं, गुण ही परीक्षा बनता है। आप भरोसा जल्दी करते हैं, दिल से चलते हैं। यही जगह सावधानी मांगती है। चेतनावानी संकेत जिन्हें नजरअंदाज न करें। इन संकेतों को डर की तरह नहीं, रडा की तरह देखें। अचानक संवाद में ठंडापन, जो लोग रोज साथ थे अब टालने लगे। आपके निर्णयों पर बार बार संदेह, बिना कारण आलोचना। गोपनीय बातें दूसरों तक पहुंचना जो आपने सीमित लोगों से कही। आपके काम का श्रेय कोई और लेना। छोटी बातों पर बड़ा विवाद, भावनात्मक ट्रिगर। शरीर संकेत, नींद टूटना, बेचैनी, भारीपन, ये चेतना का अलार्म है। इन संकेतों का अर्थ यह नहीं कि हर कोई शत्रु है, बल्कि यह कि सीमाएं स्पष्ट करने का। दोस्तों, आपके जीवन में एक अदृश्य महायुद्ध शुरू होने वाला है। यह युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि षड्यंत्र, ईर्ष्या, छल और मानसिक आक्रमण से लड़ा जाएगा। यह युद्ध सामने से नहीं आएगा, बल्कि पीठ पीछे होगा। यही कारण है कि इसे समझ पाना इतना कठिन है। आप सोच भी नहीं सकते कि जिन पर आपने भरोसा किया, जिनके साथ आप हंसे बोले, जिनके लिए आपने खड़े होकर मदद की, वही लोग इस युद्ध का हिस्सा हो सकते हैं। आपकी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल होगा। कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो आपकी आत्मा को झकझोर देंगी। अचानक व्यवहार बदलेगा, शब्द बदलेंगे, रिश्तों में ठंडापन आएगा। ये सब संयोग नहीं होगा। ये युद्ध क्यों शुरू हो रहा है? सिंह राशि का स्वभाव तेजस्वी होता है। आप में नेतृत्व, आत्मसम्मान और दिव्य तेज होता है। यही तेज कई लोगों को असहज करता है। आपकी प्रगति, आपकी सोच, आपकी सच्चाई, आपका आत्मविश्वास, यही सब कुछ लोगों के लिए असहनीय बन चुका है। शनि देव की दृष्टि इस समय आपके कर्मों का गहन परीक्षण कर रही है। जो लोग आपके जीवन में केवल स्वार्थ के लिए जुड़े थे, वे अब उजागर होने वाले हैं। इसी कारण वे अंतिम प्रयास करेंगे पीठ पीछे वार करने का। महायुद्ध का स्वरूप कैसा होगा? ये युद्ध किसी एक दिन में नहीं फूटेगा। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। गलतफहमियां फैलाई जाएंगी। आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी। आपके निर्णयों पर सवाल उठाए जाएंगे। आपको मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास होगा। आपको अकेला महसूस कराया जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगेगा कि गलती शायद आपकी ही है। लेकिन याद रखिए, जब शेर पर कुत्ते भौंकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि शेर गलत है। चेतावनी संकेत। दोस्तों, महायुद्ध से पहले कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं। यदि आप इन संकेतों को पहचान लेंगे तो आधी लड़ाई वहीं जीत लेंगे। अचानक लोगों का आपसे दूरी बनाना,
बार बार छोटे छोटे विवाद, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाना, बिना कारण आपको दोषी ठहराया जाना, आपके अच्छे कामों को नजरअंदाज किया जाना, यदि ये संकेत दिख रहे हैं तो समझ लीजिए युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सिंह राशि वालों, आप साधारण नहीं हैं। आप पर ईश्वरीय सुरक्षा कवच पहले से मौजूद है। ये समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आया है। ये युद्ध आपकी हार के लिए नहीं बल्कि आपके न्याय और विजय के लिए है। शनि देव देर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते। माता रानी रक्षा करती है लेकिन परीक्षा लेकर। श्री कृष्ण मार्ग दिखाते हैं लेकिन कर्म के अनुसार। युद्ध से पहले क्या क्या सावधानी रखें। दोस्तों, आने वाले समय में कोई भी कार्य करने से पहले ये बातें जरूर याद रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। कोई भी बड़ा फैसला तुरंत न करें। एक रात रुकिए, मन शांत कीजिए। हर किसी से अपनी योजना साझा न करें। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती। हर मीठा शब्द सच्चा नहीं होता। प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दें। क्रोध में दिया गया उत्तर आपको कमजोर करता है। शांति में दिया गया उत्तर आपको शक्तिशाली बनाता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। यदि मन कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं, तो सच में कुछ ठीक नहीं है। विशेष आध्यात्मिक उपाय, रक्षा कवच। अब बात करते हैं सबसे जरूरी भाग की उपाय। 7 दिवसीय शनि रक्षा साधना। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें। दैनिक रक्षा मंत्र सुबह स्नान के बाद 11 बार बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घर की नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। घर में कपूर जलाएं। नमक मिले पानी से पोछा लगाएं। इस युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होगा? अब सबसे बड़ा प्रश्न, अंत में क्या होगा? सिंह राशि वालों, सत्य आपके साथ है। धर्म आपके साथ है। कर्म आपके साथ है। जो लोग पीठ पीछे वार करेंगे वही खुद अपने कर्मों में उलझेंगे। जो गड्ढा वे आपके लिए खोद रहे हैं अंततः उसी में गिरेंगे। आपका नुकसान नहीं होगा। आपकी पहचान बदलेगी। आपका दायरा बदलेगा। आपकी ऊंचाई बढ़ेगी। ये युद्ध आपको राजा बनाएगा। अनुभव का, समझ का और आत्मबल का राजा। दोस्तों, ये समय डरने का नहीं, जागने का है। जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें समझिए। जो उपाय बताए गए हैं उन्हें अपनाएं। याद रखिए, शेर जब शांत होता है तो जंगल कांपता है। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वह साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह आत्मा स्तर का संदेश है। यह मन के लिए नहीं, चेतना के लिए है। यदि आप सिंह राशि के हैं और यह संदेश आपके सामने आया है तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं है। यह वही समय है जब ईश्वर स्वयं संकेत देकर जगाते हैं। आत्मिक स्तर पर महायुद्ध का अर्थ क्या है? दोस्तों, जिस महायुद्ध की बात हो रही है वह केवल बाहरी लोगों से नहीं है। ये युद्ध 3 स्तरों पर चल रहा है। बाहरी संसार में लोग, रिश्ते, षड्यंत्र। आंतरिक मन में भय, भ्रम, क्रोध, असमंजस। आत्मिक लोक में कर्म, न्याय, पूर्वजन्म का हिसाब। सिंह राशि वालों, आप केवल शरीर नहीं हैं। आप एक तेजस्वी आत्मा है जिसने इस जन्म में कोई विशेष उद्देश्य लेकर जन्म लिया है। और जब आत्मा अपने उद्देश्य के निकट आती है तब सबसे पहले अंधकार सक्रिय होता है। क्यों? पीठ पीछे ही वार होता है। ध्यान से समझिए, जो व्यक्ति सामने से वार करता है वह शत्रु होता है, लेकिन जो पीठ पीछे वार करता है वह आपके तेज से डरता है, आपके सत्य से घबराता है, आपके भविष्य से असहज होता है। सिंह राशि का तेज सूर्य जैसा होता है और सूर्य के सामने खड़े होने का साहस हर किसी में नहीं होता। इसलिए ये युद्ध शब्दों से, चुप्पी से, गलतफहमी से, भावनात्मक चोट से लड़ा जाता है। बहुत लोग शनि को केवल दंडदाता समझते हैं, लेकिन सिंह राशि वालों, शनि देव आपके लिए न्यायाधीश नहीं, गुरु बनकर आए हैं। शनि देव इस समय 3 काम कर रहे हैं। नकली लोगों को हटाना, आपकी आत्मा को मजबूत बनाना, आपके कर्मों को उच्च स्तर पर ले जाना। इस प्रक्रिया में आपको लगेगा कि सब मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है, लेकिन सच यह है सब कुछ आपके पक्ष में शुद्धिकरण के लिए हो रहा है।
अब मैं आपको वे संकेत बता रहा हूं जो केवल जागृत आत्माएं ही पहचान पाती हैं। बिना कारण मन भारी रहना, रात में अचानक नींद खुलना, किसी खास व्यक्ति का बार बार ध्यान में आना, मंत्र या भगवान का नाम अपने आप याद आना, अकेले रहने की इच्छा बढ़ना। यदि यह सब हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी आत्मा आपको सावधान कर रही है। ये समय आपको ये सिखाने आया है। शक्ति का अर्थ क्रोध नहीं, मौन कमजोरी नहीं, दूरी हार नहीं, अकेलापन दंड नहीं, बल्कि ये दीक्षा है। शेर जब अकेला चलता है तभी वह राजा बनता है। झुंड में चलना भीड़ों का स्वभाव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध से भागना समाधान नहीं है, लेकिन युद्ध क्रोध से भी नहीं लड़ा जाता। सिंह राशि वालों, आपसे भी यही कहा जा रहा है। हर बात का जवाब मत दीजिए, हर युद्ध में उतरिए मत, हर अपमान को अपना मत बनाए। कुछ युद्ध केवल मौन, धैर्य और श्रद्धा से जीते जाते हैं। सुबह शांत होकर बैठिए, आंख बंद करें और 9 बार कहें, मैं प्रकाश हूं, मैं सुरक्षित हूं, मुझ पर कोई नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। ये वाक्य नहीं, संकल्प है। शनि कृष्ण संतुलन मंत्र रात को सोने से पहले 11 बार जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय शनैश्चराय नमः। यह मंत्र कर्म को शांत करता है, षड्यंत्रों को निष्फल करता है। अब सीधे उपाय बता रहा हूं। यह उपाय डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक सुरक्षा, मानसिक स्थिरता और कर्म शुद्धि के लिए है। इन्हें श्रद्धा से करें, भय से नहीं। उपाय 1, दैनिक आत्मिक कवच सबसे जरूरी। समय, सुबह स्नान के बाद। विधि, आंख बंद करके 11 बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं ईश्वर की शरण में हूं, मुझ पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह उपाय मन को मजबूत करता है और भ्रम को काटता है। उपाय 2, शनि शांति उपाय शनिवार विशेष। शनिवार को करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 108 बार जप करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें। ये कर्मों की कठोरता को कम करता है और बाधाएं शांत करता है। उपाय 3, घर की नकारात्मक ऊर्जा हटाने का उपाय। सप्ताह में 2 बार मंगल या शनिवार 1 बाल्टी पानी में थोड़ा सेंधा नमक, 2 to 3 बूंद गंगाजल, उसी पानी से घर में पोछा लगाएं। यह उपाय वातावरण को हल्का और शांत बनाता है। उपाय 4, हनुमान जी का संरक्षण। मंगलवार या शनिवार हनुमान चालीसा का एक पाठ, अंत में ये पंक्ति 3 बार बोले, पवन तनय बल पवन समाना। ये भय, ईर्ष्या और मानसिक दबाव से रक्षा करता है। उपाय 5, मन की अशांति के लिए रात का उपाय। सोने से पहले 5 गहरी सांस लें, मन में 11 बार जप करें, ओम शांति शांति शांति। इससे नींद सुधरती है और अनावश्यक डर कम होता है। क्या ना करें, बहुत जरूरी, हर बात सबको न बताएं, गुस्से में निर्णय न लें, अपशब्द, बददुआ या बदले की भावना न रखें, डरावनी बातों में खुद को न उलझाएं। याद रखें, डर सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है। सिंह राशि वालों, आपको किसी से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम केवल स्वयं को स्थिर, शांत और धर्म में रखना है। बाकी न्याय अपने आप होता है।